बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 15 दिसंबर है साल 2020। आम 3 खबरें आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नून लीग में मरियम नवाज के खिलाफ बगावत हो गई है। नून लीग के एक आम रहनुमा ने आम इंकशाफात किए हैं, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज, आसिमा शराजी और सलीम साफी ने जालसाजी की है, इसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। तुर्की के अर्तगल के साथ पाकिस्तान में करदोगलों ने हाथ कर दिया है, ये माजरा क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीडीएम का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ है, उसके आफ्टर शॉक्स अभी जारी हैं। अपोजिशन 3 दिन से सोग मना रही है और हुकूमत खुशी के शादियाने मना रही है। महमूद खान चकदई के खिलाफ आज सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर एक मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त दी गई है कि महमूद खान चकदई ने हकायक को मसख किया है और मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई है, लिहाजा मुकदमा दर्ज किया जाए। सेशन कोर्ट ने आज लियारी अड्डे के एसएचओ से जवाब तलब कर लिया और 22 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। दूसरी तरफ लंदन ने नवाज शरीफ को वापस करने से तो इनकार कर दिया है, डिपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ और पाकिस्तानी हैं जो 40 की तादाद उनको बताई जाती है और उसका एक तैयारे के जरिए उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह के डिपोर्ट लोगों को लेने से इसलिए इनकार कर दिया है चूंकि बगौड़ा इश्तिहारी नवाज शरीफ को पाकिस्तान के कहने के बावजूद डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये एक बरतानवी जरीदे की आम रिपोर्ट है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि अर्तगल, आपको इल्म है, जो अर्तगल ड्रामे के हीरो एंजन अल्तान है, वो पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। यहां पर जो उनको लाने वाला शख्स था, उसके हवाले से आम इंकशाफात सामने आ गए। पता चला है कि वो जो जमीर नामी एक बंदा उनको लाने वाला था, उस पर पाकिस्तान के अंदर 8 मुकदमात कायम थे और ये मुकदमात फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ थानों के अंदर उनका इंदराज था। और बताया गया है कि वो अर्तगल जो ड्रामे के अंदर तमाम किस्म के करदोगलों, सलेबी और मंगोलों के साथियों से बाखबर रहता था, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाखबर नहीं रहा। अभी तक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वेबसाइट्स पर आई हैं, उसके मुताबिक मैं आपसे siyaasat.pk की एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि काशिफ ज़मीर रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म है जो 8 मुकदमात में मुलव्वस पाया गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। पुलिस ज़राए का इस हवाले से बताना था कि मुल्ज़म काशिफ ज़मीर के खिलाफ फ्रॉड, अमानत में खयानत, कार चोरी और डकैती समेत संगीन नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं, जबकि मुल्ज़म पुलिस की हिरासत में भी रह चुका है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मेज़बानी करने वाले काशिफ ज़मीर के खिलाफ लाहौर में 4, सियालकोट और टोबा टेक सिंह में 2 मुकदमात दर्ज है। काशिफ ज़मीर पर लाहौर के थाना मजंग, थाना सिविल लाइन, टाउनशिप थाने में मुकदमात दर्ज हैं। और ये इस हवाले से बताया गया है कि ड्रामा अर्तगल के जो हीरो यहाँ पर आए हैं, उस शख्स पर जो लाने वाला है आम मुकदमात है। बहरहाल अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई, तो ये अगर इस तरह का काम किया गया है तो आप समझें कि अर्तगल के साथ पाकिस्तानी करदोगलो जो है वो यहाँ पर हाथ कर गया है। बहरहाल ये एक पाकिस्तान का चेहरा है, इसको मसख नहीं करना चाहिए और इसको देखने की ज़रूरत है। अगर वो शख्स वाकई मुकदमात में मुलव्वस है तो उसकी गिरफ्त की जानी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे इशू की तरफ। पेट्रोलियम जो कमीशन बना था, उस हवाले से रिपोर्ट चूंकि आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजाहत कर दी है। मैं समझता हूँ इस पर मजीद हम बात नहीं करते। अब मैं सामने आपके रखता हूँ कि मरियम और आसमा शराजी और सलीम साफी ने किस तरह जालसाजी की है। देखिए, झूठ और बददयांती की कोई हद होती है, लेकिन हमारी सियासत और सहाफत के अंदर से ये दोनों रुखसत हो चुके हैं। अब यानी यहाँ पर सच नापैद हो गया। झूठ तो आम है, खयानत और बददयांती भी आम है। और इस तरफ वक्त जो वजीफाखोर सहाफ़ी हैं, उनके अंदर बुग़्ज़ इमरान पाया जाता है। वो बुग़्ज़ इमरान की वजह से उन जमातों की भी हमायत में उठ खड़े हुए हैं जिनकी उन्होंने कभी भी हमायत नहीं की। राइट लेफ्ट की जमातें जिनको कहा जाता था, उनके भी आज नगमे अलाप रहे हैं। उनके अंदर आसिमा शराजी, सलीम साफ़ी, सुहेल वड़ैच और ये तबका मलामतिया का तकरीबन तमाम ग्रुप, कुछ यहाँ पर, कुछ बैरून मुल्क, कुछ ट्विटर पर, कुछ एंकर, कुछ लिखारे, ये सारे एक्टिव हुए हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ज़रूर यहाँ से हटना चाहिए, चूँकि इनको जो वजीफ़े मिलते थे वो बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ कि महमूद खान चकदई ने एक लाहौर के अंदर तकरीर की। वो तकरीर के बाद ना उसने माजरत की और ना कोई ऐसी बात थी। एक जाली अकाउंट से उसने माजरत का मैसेज हुआ और उसको बगैर तहकीक के सलीम साफ़ी और आसिमा शराजी ने रीट्वीट कर दिया, ये मैसेज देने के लिए कि देखो, जो तनकीद महमूद चकदई पर हो रही थी अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए, चूँकि उन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन महमूद खान चकदई से जब रब्ता किया गया तो उसने बताया कि मैं तो जो बात मैंने की है वो मैं अब उसको दुरुस्त समझता हूँ। मैं लाहौरियों को और इन पंजाबियों को गद्दार ही समझता हूँ, लिहाजा मैं अपने मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली नहीं लाया। अब ये वो लोग हैं जो जानबूझकर, जो लोग मुल्क और कौम के खिलाफ बात करते हैं,
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान में आते हैं। कोई मोदी हो, मोदी का यार हो, उसके ये साथी होती हैं। और सहाफत के अंदर ये लिबादा उड़कर बैठे हुए चंद लोग हैं जो समझते हैं कि इस हुकूमत को उनके कहने पर जो है वो उठना और बैठना चाहिए और उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। अब आप देखिए मरियम मरियम कहाँ कहाँ जो है उसको जलालत नहीं उठानी पड़ी, झूठ और बददयानती की वजह से और ये जाल साजी की वजह से। लेकिन अभी मीनारे पाकिस्तान जो है उसके प्रोग्राम की एक तस्वीर जो है उन्होंने ट्विटर पर आम की, शेयर की और शुक्रिया लाहौर लिखा बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी तस्वीर, पीछे पब्लिक गैदरिंग की तस्वीर, लेकिन वो तस्वीर फोटोशॉप थी, वो तस्वीर दुरुस्त नहीं थी, वो गलत थी। बाकायदा जो सार्फिन थे उन्होंने खास तनकीद की और उन्होंने कहा कि देखिए आपने कैलबरी फाउंट के अंदर झूठ बोला, कतरी खत का झूठ बोला, फिर आपकी दादी की वफात हुई उस वक्त आपने झूठ बोला, अभी आप दोबारा जो है आपका जलसा फ्लॉप हुआ, लोग उसके अंदर शरीक नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद आप इतनी डटाई और बेशर्मी के साथ सियासत के अंदर रहते हुए एक जमात को आप लीड करने जा रही हैं और आगे आप वजीर आजम इस मुल्क की बनना चाहती हैं, लेकिन इतना सरेआम झूठ बोलते हुए आपको जरा बराबर भी महसूस नहीं होता कि आप गलत कर रही हैं। तो वो सारे ये लोग जितना इस तरह करने की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, खुद पकड़े जाते हैं। और ये है असल में इमरान खान की जिस तरह अल्लाह ताला मदद कर रहा है कि उसने माफिया के खिलाफ बिल आकर ये जंग जीतनी है इंशाल्लाह, और पूरी कौम उसके साथ है। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट आई है वो मैं चूंकि अक्सर हम बात कर रहे थे और वो ये थी कि मरियम जो है यानी नून लीग के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, ग्रुप्स हैं, लेकिन ये पहले मीडिया के अंदर बात होती थी, लेकिन नून लीग के जितने भी रहनुमा थे वो इसको डिनाई कर देते थे। लेकिन आज लतीफ जो जावेद लतीफ हैं वो बड़े आम रहनुमा है, आपको पता है शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इसकी बाकायदा तायद की है। उन्होंने बताया है कि जो मीडिया ने रिपोर्ट्स दी और मैं भी आपको अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ये बताता रहा हूं कि जो अंदरूनी कहानी है उस इजलास की, उसके मुताबिक जो है वो वहां पर लड़ाई हुई है, बहुत तलखी हुई है और एक दूसरे को कहा गया है कि आपने सही कारकर्दगी नहीं की, किसी ने कहा कि आपके ये जिम्मे था, आपने ये काम सर अंजाम नहीं दिया। ख्वाजा साद रफीक जो है उसने झंझोड़ा था और फिर ये मामला आगे बढ़ा और मरियम ने कहा कि हम एक्शन लेंगे और पार्टी के अंदर एहतसाब का निजाम लेकर आएंगे। अब यहां पर जो है मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह को सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चूंकि राना सनाउल्लाह जैसे शख्स का सदर होना यही मुस्लिम लीग नून के लिए जवाल की सबसे बड़ी अलामत है। लेकिन उन्होंने बताया कि सच पूछें तो पार्टी के कबाड़ा हो गया है। ये जावेद लतीफ कहते हैं मरियम नवाज मुअज्जज इमरान के खिलाफ सख्त एहतसाब करेंगी, पार्टी की सूरत हाल इससे भी आगे जा चुकी है, हमारी पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट अब कमजोर हो चुकी है, 4-6 लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी जो बड़े कायदीन है मुस्लिम लीग नून के उनकी बात हो रही है, वो ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और ये इसका ख्वाजा साद रफीक को भी पता है और मरियम को भी पता है। तो इसीलिए ख्वाजा साद रफीक ने जो लोग काम नहीं करते और सिर्फ नंबर टांगने की कोशिश करते हैं पार्टी में, उसका ख्वाजा साद रफीक को इल्म था, लिहाजा इसलिए उसने आइडेंटिफाई किया कि लोग यहां पर सिर्फ नंबर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं करते और ओहदे उन लोगों को लेने चाहिए जो काम कर सकें। इस हवाले से बहुत लहदे हुई और उस मौके पर चूंकि ऐसी बात आगे बढ़ाई नहीं जा सकती थी, वक्ती तौर पर तब्दीलियां नहीं आ सकती थी, अगर आती तो मीडिया के अंदर जो है वो आता और इसको बाकायदा तस्लीम कर दिया जाता ऑफिशियली कि ये जलसा फलाप हुआ है, नाकाम हुआ है। बेशक ये फलाप और नाकाम है, लेकिन लोगों के सामने तो यही बताना है ना उन्होंने कि ये बड़ा कामयाब है, इसलिए वक्ती एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि कौन लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और यहाँ पर शहबाज शरीफ ग्रुप जो है एक जहर है, उनके साथ भी ताल्लुक है, इस वजह से मरियम को नाकाम करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी एक्टिव हैं और बाकी एस्टेब्लिशमेंट जहर है जो चाहते हैं कि इदारों के साथ मगाजराई नहीं होनी चाहिए, वो लोग भी पार्टी में मौजूद है। तो कई ग्रुप्स के अंदर पार्टी डिवाइड है, कुछ लोग वे हैं जब इस्तीफों का मामला आएगा तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग अरकान असेंबली वो इस्तीफा नहीं देंगे और कुछ ऐसे हैं जो जलील शरकपुरी और फैसल निशात डा और इस तरह के लोग बिल्कुल जो है वो सामने आ चुके हैं और धड़ा जो 30 से ज्यादा लोगों का है वो बिल्कुल तैयार है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जनबदार भी हो जाएगी तो नून लीग के अंदर एक बड़ा धड़ा जो है वो अलहदा होने के लिए तैयार है। लेकिन आज उसकी आइडेंटिफिकेशन बाज़ाब्ता जावेद लतीफ जो है उन्होंने कर दी है कि इस पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है, तस्लीम नहीं किया जाता और मरियम के खिलाफ एक मज़ाहमत है और मरियम चाहती है कि एहतसाब हो और ओहदेदारों का दोबारा मुआसबा किया जाए और यह भी कहा गया है कि अब टिकट उसको देंगे जो कारकर्दगी दिखाएगा। ये बातें पहले भी होती रही हैं लेकिन आगे सेनेट इंतखाबात हैं, किसी किस्म की तब्दीली तो मुतवक्के नहीं है, लेकिन इस पार्टी को आप देखते हैं कब तक कायम रहती है,
चूंकि लोगों ने फिर भी आखिर सोचना तो है कि क्या ये एक खानदान की मिरात यही चलेगी या इस मुल्क के अंदर कुछ और लोग भी आगे आएंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।